नमस्ते बच्चों। लेखन के समय होने वाली सामान्य गलतियों की श्रृंखला में मैं आज तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी करूंगी और उन बातों के बारे में भी बताऊंगी, नियमों के बारे में समझाऊंगी जिनकी वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं, जिनको ना पता होने की वजह से। तो आप अगर वो नियमों को ध्यान में रखेंगे तो फिर आप गलतियां कभी भी नहीं करेंगे। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि आप किस तरह से उन नियमों को याद रखें और उन गलतियों से अपने आप को दूर रखेंगे। हुँ? इस श्रृंखला में सबसे पहले मैंने पिछले सत्र में आपको समझाया था कि अनुस्वार, अनुनासिक और सिर्फ चंद्र का प्रयोग कैसे करेंगे। आज हम समझते हैं कि हम अपनी गलतियों के संदर्भ में किन नियमों का ध्यान रखें ताकि हम वो गलतियां न दोहराएं। आपने देखा है कि भाषा में बिंदी का प्रयोग कई तरह से होता है। तो आज मैं बात कर रही हूं सबसे पहले कि वर्ण के नीचे जो बिंदी लगती है, जो ड और ढ़ के नीचे आपने देखी होगी, पढ़ो, उसमें ढक्कन वाला ढा नहीं बल्कि ढ के नीचे बिंदी लगती है और तब हम उसको शब्द में प्रयोग करते हैं, पढ़ो। ड के नीचे जब आप बिंदी लगाते हैं तो वो बन जाता है अड़ा और हम लिखते हैं पेड़, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्ण के बाद बिंदी लगती है, आपने देखा होगा कवर्ग का जो पंचम वर्ण है उसमें ड लिखते हैं लेकिन उसके बाद हम बिंदी लगाते हैं। ये एक ही वर्ण ऐसा है जहां पर हम उसके साइड में बिंदी लगाते हैं। ये कवर्ग का पंचम वर्ण है और लिखते समय हम इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इसको लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है और आप इसको कैसे याद रखेंगे। बिंदी का एक और प्रयोग है बच्चों जिसे हम विसर्ग के रूप में जानते हैं। आपने देखा है ना, जैसे प्रातः लिखा है और त के बाद हम दो बिंदियां लगाते हैं और उसका उच्चारण ह की ध्वनि के रूप में होता है, प्रातः। पुनः विसर्ग का भी आप लिखते समय बराबर ध्यान रखेंगे। देखो, वर्ण के नीचे जब बिंदी लगती है तो ये दो वर्ण हमारे पास हैं जिसमें ड के नीचे बिंदी लगती है तो कहलाता है ड़ और ढ के नीचे बिंदी लगती है ड़। इन वर्णों से लेकिन कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये वर्ण हमेशा शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं, जैसे लड़का, ककड़ी, जोड़, मोड़, कंकड़, पेड़, घोड़ी, लकड़ी, सड़क। पढ़ना, बढ़ना, है ना। तो आपके ये ध्यान रखने वाली बात है कि उच्चारण कैसे कर रहे हैं। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो 100% आप सही ही लिखेंगे। आपने देखा, मैंने बोला पेड़ और फिर मैंने कहा पढ़ना, बढ़ना। तो ड़ा और ड़ा के बीच में जो अंतर है वो आप बराबर याद रखेंगे। यहां पर एक और सावधानी बरतने की जरूरत है कि डमरू, डाल, डर, डेरा, इन शब्दों से भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, ये है ड। और अभी हमने ड के नीचे जब बिंदी लगा दी तो वो हो गया ड़। अच्छा, वर्ण के बाद बिंदी लगती है, ये मैंने आपको बताया कि कवर्ग का पंचम अक्षर है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में करते हैं, जैसे कंघा। ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि कंघा, तो यहां पर अंग का साउंड आ रहा है, जबकि चंचल तो वहां पर च छ ज झ ञ वाला साउंड आ रहा है ना। चवर्ग का जो पंचम अक्षर है, यहां पर बच्चों ये बात आप याद रखिएगा कि कंघा में कवर्ग का जो पंचम अक्षर है उसका साउंड आएगा और चंचल में जो चवर्ग का पंचम अक्षर है उसकी ध्वनि उच्चारण के समय आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से ठंडा, तो यहां ये बात याद रखने वाली है कि जिस भी वर्ण का, कंघा तो क का जो पंचम वर्ण है उसकी आवाज करेंगे और चंचल में च वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसकी ध्वनि
आपके उच्चारण में होनी चाहिए। चंपक, तो यहां देखिए चंपक है ना। चंदा, अब यहां पर ना का साउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि द त वर्ग का है, तो त थ द ध न पंचम वर्ण है। इसी तरह संताप, तो त वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका साउंड करेंगे संताप। संबंध एक बहुत अच्छा शब्द है, उसमें एक बार मां की आवाज आती है और बा के बाद न की साउंड आती है। ये एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि संबंध है ना, तो पहले बार में सम मां की आवाज आई, और बंध तो ध वर्ग का जो पंचम वर्ण है तथा दध न, इसलिए ना की आवाज आई। ऐसे ही परंतु, तथा दध न, तो परंतु में हमने ना की आवाज शामिल की उच्चारण में। ये नियम आप याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और चंपक, चंपक मैंने दो तरह से लिख के दिखाया है, वो दोनों ही वर्तनी सही है। आ से शुरू, एक बच्चे ने यह भी सवाल पूछा था कि आ से शुरू होने वाले शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए मैंने उदाहरण भी दिए हैं, कंचन, अंक, पंक, अंग। और कुछ शब्द मैंने यहां पर आपको दिए हैं कि बच्चों इनकी वर्तनी को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि अगर आप चंद्र बिंदु या बिंदु या का इस्तेमाल गलत तरह से कर लेते हैं तो फिर शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। सवार और संवार, सास सांस, गोंद गोद, भाग भांग, आधा अंधा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लेखन में जो सामान्यतः गलतियां हो जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। कई शब्दों में अनुस्वार की जगह किसी वर्ग के पंचम अक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। एक बच्चे ने इस स्लाइड के लिए कहा था, मैं फिर से समझाती हूँ। देखो इनमें दोनों ही वर्तनी आपकी सही है। हिंदी है ना, तो त थ द ध न, तो द वर्ग का पंचम वर्ण है न, इसलिए हमने हिंदी का प्रयोग किया। वैसे ही मंदिर, ठंडा, इसमें ण का आधा ण दिख रहा है आपको, परंतु कंघा। हम्म अनुस्वार, अनुनासिक के संदर्भ में चंद्र बिंदु के प्रयोग के स्थान पर कोई भी बदलाव कभी भी नहीं होता है। जबकि जब आप सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तब आप शब्द को लिखते समय आधे ना या आधा मां, जो भी उस शब्द की ध्वनि है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मंदिर। लेकिन जहां पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं वो उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। ये मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनसे आपको सहायता मिलती रहेगी, आप इन्हें भी देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और फिर मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। सभी को शुभकामनाएं।